हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है एग्री बी, और जिसमें हम आपको तैयारी कराते हैं सभी एग्री रिलेटेड एग्जाम्स की। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो जिसमें एग्री रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट इन्वॉल्व है, उसकी हम तैयारी कराते हैं। चाहे वो नाबार्ड हो, चाहे ABPS SO AF हो, है ना। उन सभी एग्जाम्स की हम आपको तैयारी इसमें कराते हैं। राइट, तो अभी आज की वीडियो में हम बात करेंगे IBPS SO AFO में रीजनिंग में इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पजल एंड स्ट्रिंग अरेंजमेंट्स की। काफी स्टूडेंट्स की क्वेरी थी, मैं देख रहा था वीडियोस के कमेंट में भी ये बातें थी कि सर किस टाइप के पजल सेटिंग अरेंजमेंट्स की प्रैक्टिस करें ताकि हमारा ये एग्जाम क्लियर हो जाए। इसकी कट ऑफ इतना नहीं जाता है। अगर मैं बात करूं सेक्शनल कट ऑफ की रीजनिंग के, तो किस टाइप के पजल सेटिंग अरेंजमेंट्स को टैकल करके केवल हम अपने सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं, और जो प्रीलिम्स की ओवरऑल कट ऑफ रहती है उसको भी क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स पजल सेटिंग अरेंजमेंट्स में प्रैक्टिस करते हैं बट रेलेवेंट प्रैक्टिस नहीं करते, जिस वजह से उनको एग्जाम में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंट कौन कौन से पजल सेटिंग अरेंजमेंट्स है। इस टाइप के पजल सेटिंग अरेंजमेंट्स की आप प्रैक्टिस करिएगा, आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। आपको ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाना है रीजनिंग में, कुछ चुनिंदा टॉपिक कर लेंगे, एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप गाइस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा अगर आप IBPS SO AFO की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, या फिर हमारा कोर्स विजिट करने के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.iexamb.com। आपको वहां पर पूरी जानकारी इस कोर्स की मिल जाएगी। देखिए, पहले पजल्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टाइप है वो रहने वाला है फ्लोर्स विद फ्लैट। पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं गाइस। पजल्स में हमारा जो बेस है वो सेट नहीं होता है, हमें बेस भी सेट करना होता है। और बेस सेट करने का तरीका क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर ऑर्डर में होती है किसी, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, फ्लोर हो गए ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं फ्लोर का नंबर, या डेज हो गए, एक सीक्वेंस होता है, ऑर्डर हो या फिर क्या हो उनका सीक्वेंस हो, उन्हीं को हम अपना बेस बनाते हैं। ठीक है, उस बेस के अकॉर्डिंग फिर हम चीजों को अरेंज करते हैं। दिस इज व्हाट पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स आर। ठीक है, तो पजल्स में पहला इंपॉर्टेंट टाइप है फ्लोर विद फ्लैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके 100% चांस है आपके एग्जाम में आने के। सेकंड है ईयर विद एज। इसमें क्या करते हैं, कोई एक बेस ईयर बना देंगे, मानो 2023 को बेस ईयर बना दिया, और उसके अलावा वो क्या करते हैं, कुछ ईयर्स देते हैं, 1978, 1960, इस तरीके से, और पर्सन की जो है वो एज बताते हैं कि इस पर्सन एज में, इस ईयर में पर्सन बॉर्न हुआ, तो अब तक उसकी एज के अकॉर्डिंग वो फिर पूरा का पूरा अरेंजमेंट कराते हैं। इसको हम बोलते हैं ईयर विद एज पजल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। डेजिग्नेशन बेस्ड पजल, इसमें किसी कंपनी में पोस्ट जो होती हैं वो उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करवाते हैं। वो डिफरेंट पोस्ट दी होती हैं, CMD, चेयरमैन, इस तरीके से, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, इस तरीके से पोस्ट दी होती हैं। वो पोस्ट भी एक जो हायरार्की रहती है वो एक सीक्वेंस में रहती है, क्योंकि एक सीनियर जूनियर वाली उसमें चीज़ें रहती हैं, तो उस तरीके से फिर हम उसको अरेंज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शेड्यूलिंग पजल्स। इसमें दो तीन टाइप हैं, जैसे कि मंथ विद डेट, लास्ट ईयर भी देखिए पूछी गई हैं, ये वाली भी, फ्लोर विद फ्लैट भी। ठीक है, मंथ विद डेट या फिर डेट विद टाइम, या फिर इसमें ईयर विद मंथ, इस तरीके से ये शेड्यूल कराते हैं चीज़ों को। कोई पर्टिकुलर इवेंट होते हैं या फिर बर्थडेज हैं, कोई भी चीज़ हो, वो इस तरीके से शेड्यूल कराएंगे। ये सिमिलर है फ्लोर विद फ्लैट वाले से ही, उस तरह उसका अरेंजमेंट और इसका अरेंजमेंट ऑलमोस्ट सेम बनता है ना। एक लेकिन इसमें बस ये रहता है कि फ्लैट में एक के ऊपर एक, मानो फोर्थ फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, फ्लैट A है, फ्लैट B है, तो इसको हमें इस तरीके से बनाना होगा। जबकि जो शेड्यूलिंग पजल्स होती है उनको हम एक सिंपल लाइन में बना सकते हैं। मान लीजिए कि अगर मंथ है, जनवरी मंथ में हमारे पास दो डेट्स हैं, तो मानो सेकेंड और नाइन्थ, तो इस तरीके से हम रख सकते हैं। ऐसे फरवरी मंथ में हमारे पास दो डेट है, सेकेंड एंड नाइन्थ, तो हम इसी पैटर्न में रख सकते हैं। जबकि इसमें जो फ्लोर विद फ्लैट रहता है उसमें हमें इस तरह का अरेंजमेंट ही बनाना पड़ता है, क्योंकि उसमें गिवन रहता है कि फ्लैट A इज इन द वेस्ट ऑफ फ्लैट B, इस तरीके से चीज़ें गिवन। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहती है। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है बॉक्स बेस पजल। ऑल टाइम बेस्ट है, ऑल टाइम इंपॉर्टेंट है ये बॉक्स बेस या फ्लोर बेस। ठीक है, हालांकि इसके चांसेस कम ही रहते हैं, लेकिन आता है तो हम रखेंगे इसको। कैटेगरी बेस पजल्स है, इसमें जो बेस होता है वो कम होते हैं एज कंपेयर टू द पर्सन। जैसे कि उन्होंने तीन टीम दे दी, CSK, RCB और RR, और पर्सन उन्होंने दे दिए वहां पर कि 10 पर्सन उन्होंने दे दिए कि इसमें इनको अरेंज करो, तो नंबर ऑफ पर्सन तो 10 है, लेकिन जो बेस बने हैं वो 3 बने हैं। इनको हम बोलते हैं कैटेगरी बेस या फिर सिलेक्शन बेस पजल्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, हमारे एग्जाम में ये भी चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहेगा फ्लोर विथ फ्लैट, मतलब सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, खैर इनमें से भी मतलब आगे चूज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इन पजल्स पर आप फोकस करेंगे तो आपको डेफिनेटली वहाँ पर सभी क्वेश्चन इवन मैं कहूँगा कि इसमें आपको मिल जाए। ठीक है, नो बेस वाली पजल्स भी आती हैं जिसमें कोई बेस नहीं होता, पर्सन
और उनका कोई स्पोर्ट्स या इस तरह की चीज़ें देती है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट्स की, किस किस टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो स्क्वायर है हमारा इन एंड आउट फेसिंग, इस तरीके से एक स्क्वायर बनता है। कॉर्नर पर वाले या तो इनसाइड फेस करेंगे या फिर आउटसाइड, ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है कि इनसाइड आउटसाइड करें, और अंदर वाले मान लीजिए आउटसाइड, ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है वो मिडल वालों को, ये मिडल है, ये कॉर्नर है, कॉर्नर और ये मिडल, हो सकता है वो मिडल वाले को इनसाइड फेस करें, बट रहेगा कुछ कुछ ऐसे ही। ये इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। वेरिएबल ऐड कर देंगे इसमें। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, ये लीनियर रो में ज़्यादातर पूछते हैं, लेकिन आजकल सर्कल में भी ये पूछने लगे हैं अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। नंबर यहाँ पर पर्सन के डिफाइन नहीं होते, तो थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है ना, फिक्स नहीं हो पाती चीज़ें, तो वहाँ पर एक्सट्रीम एंड से हम लोग करते हैं, तो बाकी वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे इनके अप्रोच क्या है। अभी फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट टाइप्स मैं आपको बता देता हूँ। पैरेलल रो 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा अपने। दो रो रहती हैं, मान लो 5-5 पर्सन है, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से अरेंज होते हैं कि दूसरे के सामने रहते हैं। और जो नीचे वाली रो होती है उसके पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे होते हैं एक रो के, और एक रो के साउथ की तरफ। इस तरीके से इसका अरेंजमेंट बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 110% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी अपने, 5 नंबर आपको देके जाएगी ये वाला 100%। नेक्स्ट है हमारा सर्कल विद ब्लड रिलेशन, ये थोड़ा सा हाई लेवल की तरफ पहुंच जाता है, तो अगर आपको ज़्यादा डीप जाना है तो आप इसमें जा सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए जो भी बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब करना ही करना है, मस्ट है। लेकिन अगर आप एसओ की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन रहता है, इतना डीप जाके नहीं पढ़ना, तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। आएगा 110% आएगा, बट स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट ये बन जाता है। पॉलीगोनल, इसमें हमारे ट्राइंगुलर, क्वाड्रिलेट, रेक्टेंगुलर, पेंटागन, हेक्सागन, इस टाइप की चीज़ें आजकल पूछी जा रही हैं एग्जाम में, इवन ऑक्टागन तक भी पूछे जा रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। इस जो पॉलीगोनल है ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये गाइस कुछ टाइप थे पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आजकल सभी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। इन पर ही आप फोकस करेंगे, इन पर ही आप ज़्यादा ध्यान देंगे, मतलब डेली बेसिस पर इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, एक एक टाइप का एक एक, तो आपको एग्जाम क्लियर करने में आसानी हो जाएगी। ये था आज की वीडियो में गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये चैनल थ्रू आउट आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, हैव अ नाइस डे।